1 फरवरी को देश का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट में जहां स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखकर उनके बजट को बढ़ाया गया, तो वहीं मिडिल क्लास के हाथ इस बजट में कुछ भी नहीं लगा। बजट पेश होने के साथ ही जहां केंद्र सरकार के बजट को लेकर बीजेपी ने ऐतिहासिक बजट बताया, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसको मात्र एक औपचारिक बजट बताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे बजट को झुनझुना करार दिया। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज वाराणसी की सड़कों पर निकलकर केंद्र सरकार के बजट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में झुंझुना लेकर बजट को झुंझुना करार देते हुए लोगों के पास जाकर मोदी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। सपा कार्यकर्ताओं की माने तो वैश्विक महामारी कोरोना के बाद एक बड़ी उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा लोगों को छूट मिलेगी, लेकिन सरकार ने छूट देने के बजाय ना तो पर्यटन और ना ही व्यवसाय का ख्याल रखा। वहीं शिक्षा के ऊपर भी सरकार का कुछ खास ध्यान नहीं रहा। केवल सरकार ने उद्योगपतियों को खुश करने के लिए यह बजट पेश किया। गरीबों को, मध्यम वर्ग को, छात्रों को, व्यापारियों को झुंझुना देने का काम किया। बजट के नाम पे मोदी सरकार ने देश की जनता को ठगने का काम किया। आज हम लोग जो हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने 2021-22 का बजट पेश किया, उस बजट में सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के छात्रों को, किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, उद्यमियों को सिर्फ और सिर्फ झुंझुना थमाने का काम किया और इससे बदतर कुछ नहीं किया, जिससे किसी गरीब, किसी छात्र, किसी नौजवान का मदद हो सके, किसी का भला हो सके। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। हमारा जीडीपी भी डाउन होता जा रहा है। यही मोदी की सरकार ने जीएसटी लागू किया, नोटबंदी लागू किया, जिससे अर्थव्यवस्था धराशायी हो गया और इसी तरीके से आज फिर वही काम कर रहे हैं। और देश की जनता के नाम पर, देश की जनता के भलाई के नाम पर इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया इस बजट में जिससे देश की जनता का, छात्रों का, किसानों का, व्यापारियों का, उद्यमियों का, किसी मध्यम वर्ग का, गृहिणियों का भला हो सके, जिससे देश की जीडीपी बढ़ सके। आज हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि मोदी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झुंझुना देने का काम किया देश के लोगों को। और हम देश और बनारस के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि मोदी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिया है और ये झुंझुना लोगों में वितरित करने का काम किया है। ले लिया। अपना नाम पर मैं रविकांत विश्वकर्मा, वित्त मंत्री द्वारा, भारत सरकार द्वारा लगातार जो इस वित्त को अभूतपूर्व बजट बताने का प्रयास किया, लेकिन वो कहीं से अभूतपूर्व नहीं था। इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया और ये टोटल ही फेलियर था। ये एक छलावा था, निराशाजनक था। इसलिए हम लोग उनके झुंझुना को बजट के नाम से जो उन्होंने हमको दिया, हम उनका झुंझुना वापस करते हैं। आज हम लोगों ने हिंदुस्तान की सरकार ने सभी राहगीरों को हम लोग बांट रहे हैं। अधिकतर मध्यम वर्ग होते हैं, इसलिए हम लोगों ने झुंझुना बांट के अपना विरोध दर्ज कराया।